धन्यवाद मन से रूबरू होने के लिए मौका दियो। मैं अपनी बोली में बात क्यों ताकि घर तक मेरी बात पहुंच जाए। आप जी जमीन पर बैठे हैं, भगवान की कथा चल रही है। हाँ, जमीन कोई मामूली जमीन को नहीं, सारा है कि जसनाथ जी को जन्म स्थान है आ जमीन आ भूमि। तो ये नाते आ भूमि ये पूरे इलाके के लिए सब मोटो तीर्थ है, न केवल जसनाथ जी के लिए अपितु इलाके में जो भी रहे वह सारा के लिए सब मोटो तीर्थ है। और ई तीर्थ पर किंगो पग पड़ जाए तो किंगो वो फर्ज बने कि वो तीर्थ को कर्जो जो है वो उतारे। आज मैं ये खतर आयो कि आज के 250-300 बीघा जमीन है जसनाथ दादा की, इंग में भूमा पिया जिप्सम खोद के ले जाए। और दुख की बात है कि आसपास कई खेत वाला भी कब्जा कर रखे हैं, वे भी इंग में शामिल है, जबकि बांगा दादा परदादा इनकी रक्षा करी जमीन की। तो वो अपना फर्ज है कि आप इंगे लिए थोड़ा सोचा। देखो हर युग को आपको एक युग धर्म है। आज के युग को जो सब बड़ो युग धर्म है वो है कि आप अपनी मिट्टी, अपनी हवा और अपने पानी की सुरक्षा करें। जसनाथ जी महाराज 500 साल पहला जो पर्यावरण को संदेश दियो, आज दुनिया में बड़ी बड़ी जब पर्यावरण ने लेके बात हुए तो बिंग माँ कई बातों ऊपर बड़ा बड़ा वैज्ञानिक चर्चा करे कि जसनाथ जी महाराज 500-550 साल पहले के गया। और मैं आप लाग रहा हूँ क्योंकि दुनिया में जो सब बड़ो संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, वो एक भूमि संरक्षण को दुनिया में सबसे बड़ो पुरस्कार देवे। बिंग लिए 2021 में पूरी दुनिया मन चुने हुए। तो इनको मतलब मैं बांसी को संबंधित हूँ। तो आप सुनी कि मैं कोई बात करने लाग रहा, मैं कोई धूल में तक मार रहा हूँ। तो जबकि दुनिया के लेवल पर बड़ा बड़ा वैज्ञानिक और बड़ा बड़ा जगह लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। अब मई में अफ्रीका के एक देश आइवरी कोस्ट बैठे संयुक्त राष्ट्र संघ तो आई और दुनिया का सारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इकट्ठा उसी मैं बन बताश बेटियां धरती को संरक्षण उसके जसनाथ जी की बात की अरबी बात आगे बढ़ानी जरूरी है। तो दुनिया की बात में मानने जो पहला आपका फर्ज है कि आपा बानी शिक्षा में अमल के मां ध्यान और अमल के मां ध्यान के लिए जो कोई युग धर्म है, आज को भी युग धर्म में आपा पकड़ा और आपा सोचा कि आपने आसपास की जमीन है, हवा है, पानी है, बिना पतियां ठीक कर सकते। अगर जब इन्हें ठीक करने गए मां आपा अपना प्रयास और योगदान देवा तो इस सत्संग को अपन सबको ज्यादा लाभ हुआ। नहीं तो कबीरदास जी की बात कह गया कि माला फेर जुग गया में मन का फेर कर का मन का छाड़ी के मन का फेर। तो जे आपा जागे बीड़ी पी लाग जा, बूढ़िया जाके ताश खेलने लाग जाए, लुगाइया जाके चुगली करने लाग जाए, जल जंगल जमीन की आपा देखभाल न करा तो फिर आपा की है कि हाथ आवे मन को फेर लाग रहा मन को आपनो मिड़ियो फिरो कोनी अटकेड़ो ही पड़ी है। तो थारो सारा निवेदन है क्योंकि थे सारा ये एरिया का रहने वाला हो कि आज अभी एसडीएम साहब बात हुई तो तहसीलदार जी ने, डीएसपी साहब ने, थानेदार जी ने भेजा भी आया, मेहमान दिखाया। अब कार्रवाई करेगा पर लोग गुजारिश करिए कि सारे को पैमाइश करा के सीमा ज्ञान दो ताकि फिर बाद में के अंदर में पौधा लगावा, सेवन धर्मण लगावा, 5-4 साल में बढ़िया ये जंगल तैयार हो जाए। तो पुराने समय में जिया गाया चरती बिया इमा गाया चरे और अतिक्रमण होकर पर वो काम एक व्यक्ति या व्यक्ति का 10-20 व्यक्ति अब तो नहीं हो सके। बिग माता सारा ने तो आपको काम मानना पड़ेगा। और आपने मत्स्य पुराण के महाराज जी तो जानकारी रहेगी। मत्स्य पुराण में 2500 साल पहला एक श्लोक लिखे मैं भी वो थाने बागड़ी में भी वो बताऊं मैं ट्रांसलेशन करके बिंग में लिखे है कि 100 कुआ खोदना ज्यादा पुण्य को काम एक बावड़ी खुदी करना। क्योंकि कुआं तो की पानी में अपन बाल्टी चाहिए, जेवड़ी चाहिए, पक्षी या जानवर पानी पी कौन सके, खाऊं बिना आदमी भी कौन पी सके। 100 कुआ खुदवाणो ज्यादा पुण्य को काम एक बावड़ी खुदवाणो है।
और 100 बावड़ी खुदवाणु ज्यादा पुण्य काम एक योग्य संतान पैदा करके इनको पालन पोषण करना है। क्योंकि अगर योग्य संतान हुसी तो बाकी कितो उद्धार कर सी धरती को, और 100 योग्य संतान पैदा करके बन बड़ी करना ज्यादा पुण्य को काम एक दरखत लगाना। तो एक दरखत की महिमा 2500 साल पहले जब पर्यावरण की समस्या कोनी भी टाइम आपने ग्रंथ में इतनी ज्यादा बताई गई है भी बात नहीं। जसनाथ जी महाराज आगे बढ़ाई जाल को रूख आपके हाथों लगायो और वहां आपका नियम दिया गया कि भूख मरो पर जीव ना बटो, मृग आपन में रखत कराई। ये जगह इन तरह की बात है। आज जी अगर आप बातों में छोड़ दें तो फिर अपन चाहे कितनी सत्संग में आ जावा कितना तीर्थ नहीं आवा बंगो अपन लाभ कौन मिलेगा। तो मेरे थारो उम्र में मैं अधिकांश जगह बैठे बुजुर्ग हूँ, बहुत छोटा हूँ, थारो टाबर हूँ, कोई गलत बात क्यों तो मन माफ करियो। थारो हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस सत्संग ने आपा सिर्फ 7 दिन की या 10 दिन की सत्संग ना माना, इन जीवन भर की सत्संग माना। और अपन जागे जैसे 4 जना बैठा बैठे भी एक दूसरे की आलोचना राजनीति या इनली बिल्ली बातों की बजाय आपने गांव की हवा किया ठीक हुए, आपने धरती अपने जंगल किया ठीक हुए, आज सत्संग करा और उसे तय करो कि थे थारे जीवन को 1 घंटा 2 घंटा अटे कुंडो लेके आओ, इन संभालो अटे मैया के दरखत लगा शाबांग में पानी दो अटे रो थे तो थे देखूंगा कि साक्षात ईश्वर खान मिर्जी सी प्रकृति जुड़ गए देखते। और जसनाथ जी को जो जोड़ो है भी जोड़े घोड़े मेरी ख्याल में दर्शन मात्र कोई कर लिया तो बाद में और किन तीर्थ करने की जरूरत होगी। आज जे आपका फेरू की रखा तो फिर मेरी ख्याल में आप खराब कोई इंसान को नहीं। तो मेरा थारो निवेदन है कि वो आ मुहिम की एक व्यक्ति की मुहिम को नहीं, जसनाथ जी की शिक्षा बचाने की मुहिम है। कथे गठो लोग आवे कथा जी 200-250 बीघा जमीन सुरक्षित हो गया, इनमें खेरड़ी जाल सेवन दामन लगे और इन अंदर खनन सब बंद हो जाए तो थे देखो कि कितना लोग प्रेरित हुए और बात घटतक जिसी पूरी दुनिया में जिसी। तो कोई मैं निवेदन करना है कि वो वक्त आ गया है आप शुद्ध लेवा, जे आप शुद्ध नहीं ले तो आप चाहे कितनी ही सत्संग में आ जावा कितना ही नाम और तीर्थ कर ले अपने कोई लाभ को मिलेगा। चाहे आप कितो ही क्लेम करा कि मैं बहुत मोटो बयान को पागो पकड़ रख पर वो लाभ नहीं मिलेगा। लाभ जब भी मिलेगा जब आप सत्संग की बात ना आपके जीवन में उतार गए और जीवन ने सत्संग में बनावाना तो इंगे प्रति चेतो। और महाराज जी थारों भी मेरा निवेदन है कि सारी बात को प्रभाव है क्या बात को, क्योंकि आपने धर्म में प्रकृति की पूजा बड़ी की चीज ने बताई कोई गई है। चाहे अपना सूरज ने लोटो जाना, चाहे अपना गंगा में माँ के वहां, चाहे अपना धरती में माँ के वहां, तो सिर्फ माँ के काम कौन चले माँ के प्रति आपने फर्ज किए है वो फर्ज भी अपने निभाना पड़ेगा। इस जगह भी आप सरजीवन करके हाँ तो बिंग बाद में एक इतो मोटो काम मुझे कि 1000 जगह सरजीवन करने को काम कर सी इन सब बड़ी जिम्मेदारी थारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि थे रहने वाला और जगह धोई दाढ़ी वाला जितना भी बैठा है थारे पर ज्यादा जिम्मेदारी है। क्योंकि सामाजिक भूमिका थारी शुरू होगी तो थे ये ना सोचो कि जहीर जब को चकी जाए कोनी तो ताश पकड़ ले ना पकड़ो ते अठाओ बाल्टी पकड़ो दरखत में पानी डालो इंग देखभाल करो थाने देकर चोर चकाई बाजी सी और थारे कोई सामने बोल सी तो मैं खड़ा हो जाऊंगा कि बाबा काका के सामने किया बोलो। तो ई जिम्मेदारी ने निभाओ जे आपा बड़ा सच्चा वंशज हाँ तो और मैं भरोसा करूं कि निश्चित रूप से निवेदन आगे लेके जाओगा। मन समय दियो मन सुनो, इसके लिए बहुत धन्यवाद।